पापा, ये अर्जिता है और ये ज्योति है। एक्चुअली पापा, मैं शादी करना चाहता हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों में से मैं किससे शादी करूँ। अब आप ही बताइए ना, इस घर के लिए कौन बेस्ट है। अरे पापा जी, आपने ये क्या किया? हाँ पापा, ये क्या तरीका है? आपने अर्जिता के ऊपर पानी क्यों फेंक दिया? अरे नहीं, कोई बात नहीं, पापा जी से गलती से हो गया होगा। कोई नहीं, मैं साफ कर लूंगी। ठीक है। अच्छा पापा, ज्योति के बारे में बताइए ना कुछ। अरे ये क्या बदतमीजी है? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? अरे हम पहली बार आपके घर में आए हैं और आप हमारी इतनी इंसल्ट कर रहे हैं। आपने मेरे ऊपर पानी क्यों फेंका, आप बताएंगे? ज्योति प्लीज एक मिनट, मैं पापा से बात करता हूँ। पापा, ये क्या तरीका है? घर आए मेहमानों के साथ कोई ऐसे करता है क्या? ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि हमारा कैसा घर परिवार है। तुम अपने पापा से पूछो कि आखिर उन्होंने मेरे ऊपर पानी क्यों फेंका, क्या रीजन था? अरे ज्योति, तुम शांत हो जाओ, मैं कर रहा हूँ ना पापा से बात। पापा क्या कर रहे हैं आप? क्यों मेरी बेइज्जती करा रहे हैं? आप अंदर चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पापा, ये क्या तरीका है? घर आए मेहमानों के साथ ऐसे कोई करता है क्या? आपने लड़कियों के ऊपर पानी क्यों फेंका? अरे क्या सोचेंगे हमारे बारे में? बेटा, तूने मुझे क्या कहा था? पापा, ये 2 लड़कियां हैं, इनमें से ये बताओ कि इस घर की बहू कौन बनेगी। तो मुझे जो ठीक लगा तो मैंने किया। पापा, ये क्या तरीका है? मुझे तो समझ में नहीं आया आपका तरीका। अच्छा चलिए, अब आप ही बताइए, आपने किसको चुना है? बेटा, मेरे विचार से तो बहू इस घर की बनने लायक ज्योति है। ज्योति को? लेकिन पापा, उसने तो बदतमीजी की आपके साथ। आपने देखा नहीं, आपने उसके ऊपर पानी फेंका तो कैसे चिल्ला रही थी वो आप पर। बेटा, तुमने एक बात नोट की? जब मैंने ज्योति पर पानी डाला, उसने चिल्लाकर पड़ी, ये पानी क्यों डाला, क्या वजह है इसकी? उसने मेरे से क्वेश्चन किया, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। और उधर देखो अर्जिता, कोई बात नहीं, पानी है, सूख जाएगा, गलती से हो गया। लेकिन ज्योति ने गलत के खिलाफ आवाज उठाई। और अर्जिता, ये गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगी, कोई गलत भी करेगा तब भी उसका साथ देगी। लेकिन ज्योति जो गलत करेगा उसका साथ नहीं देगी। मेरे बच्चे, तू तो भोला है, तुझे ज्योति जैसी पत्नी चाहिए, उसे जैसा जीवन साथी चाहिए जो गलत और ठीक को समझ सके। मेरे बच्चे, तू तो भोला है। अब मेरी तो उम्र हो चुकी है। मैं ये चाहता हूँ मेरे जाने के बाद इस घर को संभालने वाली मेरी ज्योति जैसी बहू होनी चाहिए, ना कि अर्चिता जैसी। ठीक है पापा, अब आपने जो फैसला लिया है वो गलत थोड़ी ना होगा। आप जो मेरे बारे में सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। तो चलिए बाहर चल के अपना फैसला सुना दीजिए। तो पापा, आप अपना फैसला खुद ही सुना दीजिए इनको। सुना रहा हूँ, फैसला तो सुना रहा हूँ। इन दोनों में से हमारे घर की बहू कौन होगी? ज्योति। अरे अंकल जी, पर क्यों? आपने जब मेरे ऊपर पानी फेंका तो मैं तो कितने अच्छे से बिहेव कर रही थी, मैंने आपसे कुछ बोला भी नहीं। और ये लड़की, इसने तो कितनी तेज चिल्लाया आपके ऊपर। आप किस बेसिस पे बोल सकते हो कि ये बहू बनने के लायक है? मैं हूं ना, आपको अभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं सनी से शादी करने के लायक हूँ? बेटा, मुझे जिंदगी का बहुत एक्सपीरियंस है। ये बाल ऐसे धूप में नहीं उड़े, तजुर्बे से उड़े हैं। जो तुम दिखावा कर रही थी ना, जब मैंने तुम पर पानी डाला, तुमने क्या कहा? कोई बात नहीं, बड़े बुजुर्ग हैं, पानी डाल दिया तो क्या हुआ, इसमें मुझे नाराजगी नहीं। और इसी तरह से मैंने जब ज्योति पर पानी डाला तो ये चिल्ला पड़ी मेरे ऊपर, ये पानी क्यों डाला? क्योंकि ये गलत के खिलाफ आवाज उठा सकती है। तुम सिर्फ दिखावा कर रही थी, इसलिए तुमने कहा कि अगर मैं भोलेपन में इनको बताऊंगी कि मैं क्या हुआ, पानी डल गया तो इस घर की बहू बन जाओगी। इस घर के लिए मुझे ऐसी बहू चाहिए जो गलत और सही का फैसला कर सके, और ये सारे गुण ज्योति में है। इसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई। जब मैंने इस पर पानी डाला तो इसने कहा कि पानी क्यों डाला। इसने मुझसे रीजन पूछा, पानी डालने का रीजन बताओ, लेकिन मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। मुझे चुप होना पड़ा। तो मुझे ऐसी बहू चाहिए जो मेरे घर को और मेरे बेटे को अच्छी तरह से संभाल सको। मुझे तुम जैसे भोलेपन में खावा करने वाली कोई बहू नहीं चाहिए। बेटा, तुम भी अच्छी लड़की हो, संस्कारी बच्ची हो,
लेकिन जब मेरे बेटे ने कहा कि पापा आप ही फैसला करो इस घर की बहू कौन बनेगी, तो मेरे पास यही तरीका था तुम दोनों में से चुनने का। तो मैंने अपनी बच्ची ज्योति को चुना। अरे ओ बुड्ढे, ये क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, पागल हो गया है क्या? इतनी देर से मैं तेरे से अच्छे से बिहेव कर रही थी, तेरे को समझ में नहीं आ रहा था? सनी, ये क्या तरीका है? तुम्हारे सामने ये बुड्ढा मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए तुम यहाँ पे लेके आए थे मुझे? अरे इतने अच्छे से बिहेव कर रही हूँ तो भी इस बुड्ढे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये डिजर्व ही ये करता है कि इसको ऐसी बहू मिले जो एक कनपटी के आगे लगाए इसके, गवार कहीं का। और हाँ, ये होता कौन है सनी? ये बताने वाला कि इस घर की बहू बनने के लायक कौन है कौन नहीं? मैं हूँ इस लायक, समझ में आ रही है? एक सेकंड अर्जिता, तुम ये कैसे बात कर रही हो इनसे? कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज कर लो। अरे तुम चुप रहो, बीच में बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बात कर रही हूँ ना मैं बोलूंगी बीच में, क्योंकि अब ये मेरी फैमिली है और मेरी फैमिली से कोई बदतमीजी करे ना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें कोई हक नहीं है ऐसे बात करने का उनसे। सनी, ये देखना तुम्हारे सामने ये लड़की कैसे बात कर रही है मुझसे। बस करो अर्जिता, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई पापा के साथ बदतमीजी करने की? पापा ने जो भी फैसला किया है बिल्कुल सही किया है। तुम इस घर की बहू बनने लायक हो ही नहीं। ज्योति को चुना है ना पापा ने, तो बिल्कुल सही चुना है। और तुम निकलो यहाँ से। हाँ ठीक है, रहो इस लड़की के साथ और अपने इस बुढ़े बाप के साथ, क्योंकि यही डिजर्व करते हो तुम, मेरे जैसी लड़की नहीं। जा रही हूं मैं। पापा, आपने मेरे लिए बेस्ट डिसीजन लिया है ज्योति को चुन के, क्योंकि मेरे लिए लाइफ पार्टनर के रूप में ना ज्योति सबसे बेस्ट है। आओ बेटा, तुम इस घर की बहू बनोगी। ठीक है सनी बेटा, कल ज्योति के मम्मी पापा से मिलने चलते हैं।